गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। अंग्रेज़ों के द्वारा ये लाया गया था रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट जो है 1919 में लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ये इसलिए लाया गया था, इसका मेन उद्देश्य था क्रांति का दमन करना। जो भारतीय जो है क्रांति कर रहे थे, इसको दबाने के लिए जो है अंग्रेज़ों के द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया था। ये रॉलेट एक्ट जो है सर सिडनी रॉलेट ने लाया था। किसने लाया था? सर सिडनी रॉलेट ने लाया था। ये रॉलेट एक्ट जो है 9 मार्च 1919 को, इसमें एक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि रॉलेट एक्ट का पूरा नाम क्या है। रॉलेट एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो रॉलेट एक्ट का पूरा नाम है अनार्की एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ये एक्ट जो है मेन रूप से कहिए कि क्रांति को दबाने के लिए लाया गया था। क्या किया गया था? क्रांति को दबाने के लिए लाया गया था। ये आंदोलन को जो है दबाने के लिए लाया गया था। अब देखिए यहाँ पर इसी को जो है काला कानून कहा जाता है। ये काला कानून किसने कहे हैं? ये गांधी जी ने कहे हैं। गांधी जी ने इसको काला कानून भी कहे हैं। इसको कहे हैं कि बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का ये जो है कानून है। अब इस कानून में हुआ क्या था? मेन रूप से रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट सत्याग्रह जो है, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ये 1919 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। पहला जो है दिल्ली में ये चला था। ये स्वामी श्रद्धानंद के जो है नेतृत्व में चला था ये आंदोलन। उस आंदोलन का नाम था कर मत दो आंदोलन। कर मत दो। और इसमें नारा दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पूछता है कि जो है रॉलेट सत्याग्रह में जो है कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। इस नारा का था ये कि नो टैक्स विदाउट प्रेजेंटेटिव। कहने का मतलब है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इस नारा का था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये जो है अमेरिका के क्रांति का नारा था। ये अमेरिका का क्रांति और इंग्लैंड के, क्योंकि अमेरिका का क्रांति, अमेरिका का जो है कोई प्रतिनिधित्व जो है इंग्लैंड में नहीं था, ठीक है, और इंग्लैंड जो है उसको मानता नहीं था। तो इसीलिए जो है ये नारा दिया गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा जो है ये 6 अप्रैल को देशव्यापी जो है 6 अप्रैल को क्या किया गया था? देशव्यापी जो है आंदोलन, एक जो है हड़ताल किया गया, देशव्यापी हड़ताल किया गया। ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। 6 अप्रैल कहने का मतलब है कि 6 अप्रैल 1919 इसको जोड़िएगा, ये सब डेट में जो है इस ईस्वी को जोड़िएगा। 30 मार्च 1919 को दिल्ली में सदानंद के द्वारा जो है कर मत दो आंदोलन चलाया गया, जिसमें नारा दिए थे कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी तरह से 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ, गांधी जी के द्वारा चलाया गया। और 8 अप्रैल को जो है गांधी जी गिरफ्तार हो गए। 8 अप्रैल को क्या हुए? गांधी जी गिरफ्तार हो गए। उसके बाद देखिए सत्याग्रह का केंद्र बिंदु था पंजाब का जालियांवाला बाग जो है एक बिल्डिंग में जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शन करना चाहते थे भारतीय। इस पर विचार करना चाहते थे। क्यों विचार करना चाहते थे? क्योंकि 9 अप्रैल को जो है ये सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का गिरफ्तारी हो गया। जैसे ही ये दोनों का गिरफ्तारी हुआ, जैसे ही भारत में जो है एकदम आग फैल गया, एकदम एक तरह से कहिए आग लग गया, ठीक है, पूरा आग बबूला हो गया इंडियन लोग पूरा। और जो है भारतीय लोग सोचे, वही जो है मीटिंग कर रहे थे पंजाब के जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में ये जगह है, ठीक है। ये जो है वहाँ पर जो है ये विचार कर रहे थे कि भाई उसको ये काला कानून क्यों लाया गया, ये काला कानून से जो है बहुत हानि है, और ये क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। कानून का मतलब ये थोड़े है कि बिना बताए हुए, बिना कोई सूचना के उसको जो है गिरफ्तार कर लेगा, ठीक है। तो जो है अब जब आग बबूला हो गया, तब जो है ये देखिए 13 अप्रैल जो है 1919 को बैसाखी का दिन जो है इसलिए कहा जाता है कि पंजाब में जो है फसल के मतलब उस समय रबी फसल जो है तैयार होता है, तो उस समय जो है एक जो है वहाँ का पर्व है बैसाखी पर,
ठीक है, जो अमृतसर में मनाया जाता है। तो बैसाखी का दिन था। ये जालियांवाला बाग में जो है शांतिपूर्ण तरीके से इंडियन लोग क्या कर रहे थे, भारतीय लोग जो है क्या कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से कि ये काला कानून को हटाया जाए। ये काला कानून जो है भारतीय के लिए माने लाभप्रद नहीं है, ठीक है। तो इस पर जो है उस समय भारत का, अंग्रेज़ों के द्वारा भारत का वायसराय थे चेम्सफोर्ड। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है वायसराय कौन थे, तो चेम्सफोर्ड थे। दूसरा देखिए, ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल उस समय ओ डायर था। ओ से ऑर्डर होता है और ओ से ओ डायर है, इसी ने ऑर्डर दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है गोली चलाने का आदेश इसी ने दिया था। इसने कहा कि 3 मिनट का समय दे दो, 3 मिनट में जिसको भागना है भाग जाओ। उसके बाद जो है गोली का आदेश दे दिया। आप ही बताइए 3 मिनट में लोग कहाँ जाएगा, ठीक है। 3 मिनट तो वो खाली कहने के लिए टाइम था, मेन मुद्दा था कि सब भारतीयों को जो है मार दो। अब देखिए, ये वायसराय एक तरह से कहिए कि आज का जैसे प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह से पहले जो है भारत का वायसराय हुआ करते थे। तो वायसराय खाली पूरा देश नहीं ना चला लेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, जैसे हर राज्य में जो है मुख्यमंत्री चाहिए। उसके बाद जो है हर राज्य में क्या चाहिए, हर राज्य में जो है वो क्या बोलते हैं कि उसको, हर राज्य में जो है वो जिला मजिस्ट्रेट भी चाहिए, माने डीएम चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भारत का वायसराय उस समय थे चेम्सफोर्ड, मतलब एक तरह से कहिए कि भारत का प्रधानमंत्री कहिए, एक तरह से क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री कहिएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री। अब दूसरा देखिए, ये जो है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहने का मतलब है कि ओ डायर, उनका नाम था ओ डायर, और ये जो है आदेश, यही आदेश दिया था, ठीक है। अमृतसर का जो है सेनापति था उस समय, अमृतसर का सेनापति था आर डायर। अमृतसर का सेनापति कौन था, आर डायर था। जैसे जिला में एसपी होते हैं, ठीक है, स्टेट में जो है मतलब एडीजीपी डीजीपी होते हैं, उसी तरह से जो है यहाँ पर जो है अमृतसर का सेनापति कौन था, आर डायर था। उस समय जो सेना जो हमला किया था ये आपका ये अमृतसर में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो हमला किया था, वो जो है सेना का रेजिमेंट कौन था, गोरखा रेजिमेंट था। कौन, गोरखा रेजिमेंट था। और ये एक जो है भारतीय ने है जिसने गद्दारी किया भारत के साथ में, भारतीय लोगों के साथ में गद्दारी किया, ये है हंसराज, जिसने कहा कि अब बाद में जाकर के जो है सरकारी गवाह भी बन गया था, सरकारी गवाह भी बन गया था। ये गद्दार इसी ने बता दिया कि अंग्रेज़ों को कि जो है जालियांवाला बाग हत्या, ये जो है अमृतसर में जो है जालियांवाला जगह में जो है इन लोग जो है मीटिंग कर रहा है, ये इसी ने जो है सूचना दिया था। अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग आएंगे उस समय जब कोई भी चीज़ मतलब भारत में जब ये कोई आंदोलन होता है, कोई बड़ा मतलब संज्ञान रचा जाता है, तो उसमें जो है जांच बैठता है। तो उस समय जांच आयोग बना था। वो जांच आयोग पहला बना था ये हंटर आयोग, जो अंग्रेज़ों के द्वारा था, हंटर आयोग, ठीक है। इसमें जो है 3 गो भारतीय थे, 3 आदमी भारतीय थे, अब 5 गो अंग्रेज़ था, 5 गो अंग्रेज़ था। दोनों टोटल मिल करके जो है ये 8 गो जो थे सदस्य था, ठीक है। ये किसके निर्देश में बना था, ये जनरल डायर के निर्देश में बना था, यही डायर के निर्देश में बना था, ठीक है। उस समय जो है डायर का कहना था कि जो है भारतीय लोग जो है 379 लोग मरे हैं, जबकि ऐसा नहीं था, लगभग 1600 लोग मरे थे उसमें, ठीक है। 379 लोग इनके अनुसार है। अब देखिए यहाँ पर ये हंटर आयोग जो है, ये हंटर आयोग जैसे ही ये हुआ, इसको जो है जैसे ही ये इंग्लैंड में गए, ठीक है, जनरल डायर जिसने जो है यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, तो इसको जो है तलवार से सम्मानित किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तलवार से सम्मानित किया गया था। ये हंटर आयोग में जो है ये तो मान लीजिए भारतीयों को कह दिया कि नहीं कानून ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कानून में सब ठीक है, लेकिन जो है ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है एक जो है जांच रिपोर्ट बैठाया गया, जिसमें जनरल डायर को दोषी ठहरा दिया गया, जनरल डायर को दोषी ठहरा दिया गया। अब देखिए वो उसको माने इंग्लैंड भेज दिया गया, ठीक है, वो चला गया इंग्लैंड। अब देखिए यहाँ पर अब बात ये बनी कि ये उधम सिंह जो है भारतीय था, उधम सिंह भारतीय थे। ये क्या किए, ये उसी समय जो है प्रण ठोक लिए कि हम इस जनरल डायर को मारेंगे, हम इस जनरल डायर को मारेंगे। तो देखिए 21 साल के बाद
1919 में ये घटना हुई और 1940 में मतलब 21 साल हो गया। 21 साल के बाद जो है ये ऊधम सिंह जो है कॉटन हॉल जो है लंदन में है, और वहाँ जो है ये जनरल डायर था, ये गया और वहाँ पूछा कि जनरल डायर कौन है, क्योंकि 21 साल के बाद में वो एकदम बुढ़ा हो गया था, ठीक है। तो ये पूछा कि कौन है जनरल डायर, तो लोग बता दिया कि हाँ हाँ यही है जनरल डायर। तो पूछ दिया कि अच्छा आप ही के समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो हाँ हम ही के उस समय में हुआ था। तब जैसे ही निकाला तड़ाक जो है उसको 3-4 गोली दे दिया। वो जनरल डायर तो मर गया। अब जो है उस समय क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ों का व्यवस्था था, अंग्रेज़ों का परिसर में आप गए थे, तो वो जो है इनको पकड़ लिया। तो इन्होंने कहा कि हमारा एक ही उद्देश्य था, वो जनरल डायर का मृत्यु करना, और हम जनरल डायर का मृत्यु कर दिया। अब हमको जो सज़ा देना है हमको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, कभी भी जो है भारत पर अगर कोई आफत आया है तो अपनों ही ने जो है ये सब चीज़ों में सहयोग दिया है। अपना ही आदमी जो है गद्दार निकल गया है, जिसके वजह से जो है इतनी परेशानियां आई है, नहीं तो संभव नहीं है भारत पर जो है कोई चीज़ों को अग्रेसिव करना। अब देखिए, जैसे ही ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भारत के लोग जो है बहुत दुखी हुए, और दुखी हुए तो उसमें देखिए अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ सम्मान दिया गया था भारतीयों को, उस सब सम्मान को वापस कर दिया गया। क्या क्या वापस किया गया, तो देखिए शंकरन नायर के द्वारा जो है ये वायसराय थे, ये परिषद से त्यागपत्र दे दिए। ये अपने जो है वायसराय पद से क्या किए, त्यागपत्र दे दिए। इसके बाद देखिए जमनालाल बजाज, जिनको राय बहादुर की उपाधि दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, इसको ये वापस कर दिए। गांधी जी को जो है सर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, ये भी गांधी जी भी वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर के जो है सर नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये भी जो है अपना सम्मान को जो है अंग्रेज़ों को वापस कर दिए। मैंने कहा गया कि तुम किसी को सम्मान दे रहे हो और हमारे ही भाई किसी को तुम हत्या कर रहे हो, तो हमको ये सम्मान नहीं चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे। और अगर हमारी पढ़ाई हुई चीज़ अगर आपको अच्छा लगे, बताया हुआ चीज़ आपको लाभप्रद हो, लगे कि हाँ हमको इससे कुछ मिला है, कुछ फ़ायदा हुआ है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।